पहले भाग में प्रेतात्मा ने आनंद और श्यामला का बेटा उन्हें वापस दे दिया। उस प्रेतात्मा ने अपने बच्चे को भी उन्हें दे दिया और उनसे कहा कि वो उसकी देखभाल करे। प्रेतात्मा को सुकून मिला और वो वहां से गायब हो गई। फिर आनंद अपने परिवार के साथ अपने घर लौट गया। कुछ दिन बीत गए। एक दिन, पिताजी, आप इस लड़की को क्यों ले आए? इस लड़की को हमारे घर से दूर भेज दो। लगाओ इसको। गलत बात मोहन, वो तुम्हारा भाई है। अब से ये भी हमारे साथ रहेगा। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। नहीं, मुझे कोई भाई नहीं चाहिए। इस तरह मोहन ने गुस्से में कहा और अंदर चला गया। देखो छोटे बच्चे, मोहन तो नादान है। वो जो भी कहे तुम बुरा नहीं मानना। जब भी तुम्हें कुछ चाहिए हो तुम अपनी माँ या मुझसे आकर बताना। वैसे मुझे तुमको एक अच्छा नाम देना चाहिए, तो चलो आज से तुम्हारा नाम विजय है। मुझे विजय नाम बहुत पसंद है बाबा। फिर कुछ ऐसे ही दिन गुजर गए। मोहन को विजय का वहां रहना बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो हमेशा विजय से लड़ता रहता था। एक दिन लड़ते हुए, अरे शैतान के बच्चे, चुपचाप यहाँ से चला जाओ। तुम हमारे घर में मेरी बराबरी करने की सोच रहे हो? दफा हो जाओ। तुम्हारी माँ एक शैतान है, उसके पास जाओ। इसी तरह मोहन उसे हमेशा बुरी बातें कहता रहता। उसकी बातों से विजय बहुत दुखी महसूस करता था। एक दिन वो एक जगह बैठ गया और रोने लगा। माँ, तुम मुझे यहाँ छोड़कर क्यों चले गए? तुम मुझे अपने साथ ले जा सकती थी, है ना? मैं इस घर में नहीं रह सकता। मोहन मुझसे हमेशा लड़ता रहता है। मैं यहाँ और नहीं रहना चाहता। माँ, तुम कहाँ हो और मुझे अपने साथ ले चलो। तभी उसकी माँ प्रेतात्मा रूप में वहां आई और उसकी ओर देखा। ओह नहीं, मेरा बेटा आज बहुत उदास महसूस कर रहा है। उसका एक अच्छा परिवार है, अच्छे माता पिता और एक छोटा भाई, फिर वो इतना दुखी क्यों लग रहा है? ये सोचकर प्रेतात्मा विजय के पास आई। उसे देखकर विजय माँ माँ कहकर उसके गले से लग गया। माँ, क्या हुआ बेटे, तुम इतने दुखी क्यों हो? विजय ने समझाया कि क्या हुआ। माँ, मैं इस घर में नहीं रहना चाहता। माँ और पिता दोनों मेरा ख्याल रखते हैं, लेकिन छोटा भाई मुझे अपना बड़ा भाई नहीं मानता। तुम मुझे अपने साथ ले चलो। मुझे नहीं रहना यार। नहीं मेरे बच्चे, ये समाज अच्छा नहीं। अगर किसी को पता चल गया कि तुम मेरे बेटे हो तो वे तुम्हें ताने मारेंगे। माँ, तुम जैसे भी दिखती हो, तुम मेरी माँ हो ना। तुम्हारे अलावा मुझे कोई नहीं समझेगा और मेरी देखभाल करेगा। मुझे चीजें नहीं, प्यार चाहिए। मैं यहाँ बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। और फिर तुम मेरे लिए ही तो एक प्रेतात्मा बनी हो। तुम जहाँ भी जाओ मुझे अपने साथ वहीं ले चलो, नहीं तो तुम मुझे भी मार दो। उसकी बातें सुनकर प्रेतात्मा रोने लगी और बोली, नहीं मेरे बेटे, इस तरह बात मत करो। अगर तुम यहाँ नहीं रहना चाहते तो मैं तुमको अपने साथ ले जाऊंगी। आओ। ऐसा कहते हुए प्रेतात्मा विजय को अपने साथ ले गई। उसने उस जंगल में उसे एक गुफा के अंदर रखा और अपने मन में सोचा, ओ भगवान, तुमने मुझे इतनी बुरी किस्मत क्यों दी? तुमने मेरे पति को मुझसे छीन लिया और मुझे भी मौत देकर मेरे बच्चे को अनाथ बना दिया। अगर मैं जीवित रहती तो कुछ काम करके अपने बेटे की देखभाल करती। इस हालत में तो कुछ नहीं कर सकती। मुझे कुछ सुकून मिला था कि मेरे बेटे को एक अच्छा परिवार मिल गया। अब ये परेशानी। आप इंसान पैदा करके उनके साथ खेल खेलते हैं। क्यों रो रही हो माँ? क्या तुम्हें मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं? नहीं नहीं बेटे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा एक बेहतर जिंदगी जिए। यदि तुम यहाँ मेरे साथ रहोगे तो तुम अपना सब कुछ खो दोगे। माँ, मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। मैं वहाँ तभी जाऊंगा जब मोहन मुझे अपना बड़ा भाई समझेगा और मेरे साथ अच्छे से रहेगा। मैं तभी वहाँ जाऊंगा। नहीं मेरे बच्चे, इस तरह बात मत करो। तुम यूं ही इतना बुरा मान रहे हो। वो तो एक छोटा बच्चा है। अच्छा सुनो, अगर उस घर में तुम जाने के लिए, हाँ, फिर मैं वहाँ जरूर जाऊंगा माँ, लेकिन तुम्हें भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें भी आना होगा। मैं भी आऊंगी। इस तरह प्रेतात्मा ने विजय को समझाने के लिए कहा। ओ भगवान, कृपया कुछ करके मोहन का मन बदलो और विजय के लिए प्यार पैदा करो। विजय का भविष्य उज्जवल हो, मैं बस इतना ही चाहती हूँ। इस तरह प्रेतात्मा ने अपने बेटे की चिंता की। जब विजय घर पर नहीं मिला तो आनंद इधर उधर जाकर उसकी तलाश करने लगा। आनंद को विजय मिलेगा या नहीं? अगर उसने विजय को ढूंढ लिया तो फिर क्या होगा?
देखिए अगले भाग में। आनंद और उसकी पत्नी श्यामला गोद में अपने बेटे मोहन को लिए रात में जंगल से गुजर रहे थे। उन्हें देखकर दो चोर आपस में बात करने लगे। अरे देखो देखो, कोई आ रहा है, हमें उन्हें लूटना है और फिर जल्दी से फुर्र हो जाना है। जैसे ही आनंद और श्यामला करीब आए, उन चोरों ने उनके पास जाकर कहा, ए चुपचाप अपने सारे पैसे और गहने हमारे हवाले करो, नहीं तो जान से जाओगे। इस तरह चोरों ने उन्हें धमकाया। आनंद बेहद घबरा गया और बोला, देखो भैया, हमारे पास तुमको देने के लिए कुछ नहीं है, हमें छोड़ दो। आनंद ने उन चोरों से बहुत विनती की। अच्छा ऐसा, फिर अपने लड़के को ही दे दो, हम उसे बेचकर पैसा कमा लेंगे। ऐसा कहते हुए उन्होंने उस लड़के को छीनने की कोशिश की, लेकिन आनंद ने उन्हें बेटा नहीं लेने दिया। तो उनमें से एक ने उसके सर पर जोर से मारा। आनंद के सिर में गहरी चोट लगी और उसकी वहीं मौत हो गई। दोनों चोर उस लड़के को उठा के वहां से चले गए। आनंद की पत्नी श्यामला बेचारी चीखें मार मार कर रोने लगी। मेरे बेटे को वापस दे दो, वापस दे दो। वो उनके पीछे दौड़ी, लेकिन अचानक रास्ते में एक गड्ढे में गिर गई और मर गई। फिर एक दिन एक विवाहित जोड़ा उस जंगल से गुजर रहा था। पत्नी गर्भवती थी। जब वे जंगल से गुजर रहे थे तो एक प्रेतात्मा अचानक एक अजीब सी आवाज करती हुई उनके सामने आ गई। वो प्रेतात्मा कोई और नहीं बल्कि श्यामला थी, जो गड्ढे में गिरने के बाद मर गई थी। उसे देखकर दोनों पति पत्नी बेहद डर गए और ईश्वर को पुकारने लगे। हे ईश्वर, ये प्रेतात्मा अचानक कहां से आ गई? हमारे जीवन की रक्षा करो भगवान। मैं तुम दोनों को खाऊंगी। ये कहते हुए इस प्रेतात्मा ने महिला को देखा और पाया कि वो गर्भवती है। प्रेतात्मा को अपना बेटा याद आ गया। प्रेतात्मा ने उनसे कहा, वो मेरा बच्चा है, मुझे वो बच्चा चाहिए। और शैतान ने अपनी शक्तियों से उस महिला के गर्भ से बच्चे को चुरा लिया और गायब हो गई। अपने बच्चे को गायब होते देखकर दंपति बेहोश हो गए। अगले दिन सुबह दोनों को होश आया तो, सुनो जी, हमारा बच्चा, हमारा बच्चा, मुझे हमारा बच्चा चाहिए। वो प्रेतात्मा हमारे बेटे के साथ क्या करेगी, क्या करेगी बोलो? मैं अपने बेटे के बिना कैसे जिंदा रहूंगी? हमारा बच्चा बड़ा होने पर मुझे माँ कहता और तुम्हें पापा, लेकिन उस प्रेतात्मा ने हमें मौका नहीं दिया। चिंता मत करो, हम अपने बेटे को वापस लाएंगे। चलो हम अपने बेटे को तलाशें। इतना कहकर वे पास के गांव गए। वहां उन्होंने हर एक से बात की और उनसे अपने बेटे के बारे में पूछा। कुछ समय बाद उन दो चोरों में से एक ने उनको देखा, जिन्होंने पहले श्यामला के बेटे को चुराया था। जब दंपति ने उनसे बात की तो वह हैरान हो गया और बोला, चिंता मत करो, जब मैं एक चोर था, मैंने और मेरे दोस्त ने उस औरत को सताया था जो अब प्रेतात्मा बन गई है। हमने उसके पति को मार डाला और उसके बेटे को छीन लिया। इस तरह चोर ने बताया कि क्या हुआ था। भैया कुछ भी करो और हमारे बेटे को उस प्रेतात्मा से हमें वापस दिला दो। चिंता मत करो, उस प्रेतात्मा का बेटा मेरे साथ है। उस लड़के को उसके पास ले जाओ और अपने बेटे को वापस ले आओ। इतना कहते हुए चोर ने शैतान के बेटे को उनके साथ भेज दिया। फिर दंपति उस लड़के को ले गए और रात में उस प्रेतात्मा की तलाश करने लगे। फिर आदमी ने उस लड़के से कहा, सुनो बेटा, एक बार जोर से माँ माँ पुकारो, तब तुम्हारी माँ तुम्हारे पास आ जाएगी। अच्छा, क्या मेरी माँ इतने दिनों से यहाँ रह रही है? ठीक है, मैं उसे पुकारता हूँ। माँ, माँ। इस तरह लड़का अपनी माँ को पुकारने लगा। तभी प्रेतात्मा वहां आ गई। उस प्रेतात्मा को देखकर बच्चा डर गया। फिर पति पत्नी ने उस प्रेतात्मा से कहा, ये रहा तुम्हारा बेटा, अपने बेटे को ले लो और हमारा बेटा हमें वापस कर दो। पति पत्नी ने प्रेतात्मा से अनुरोध किया। उस लड़के को देखकर प्रेतात्मा बहुत खुश हुई और उसे प्यार से गले लगाया। फिर अचानक जोर से रोने लग गई। मेरा बेटा, मेरा बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूं, डरो मत। मेरे बेटे को मेरे पास लाने के लिए धन्यवाद।
मैं अपने बेटे को मुझे माँ कहते देखते इतनी अच्छी किस्मत नहीं थी मेरी। तुम दोनों की वजह से मेरी इच्छा पूरी हुई। ये कहकर वो रो दी। अब तुम्हारा बेटा तुम्हें मिल गया है बहन, इसीलिए हमारा बेटा हमें वापस कर दो। मुझे भी अपने बेटे के लिए ममता न्यौछावर करने दो। मुझे माफ कर दो, मेरे बच्चे के लिए अधूरी रह गई मेरी ममता ने मुझे ऐसे करने पे उकसाया। और शैतान ने फिर से उसकी कोख भर दी। वो दोनों ये देखकर बेहद खुश हुए। देखो बहन, हम तुम्हारे बेटे को अपने बेटे की तरह पालेंगे। हम उसे अपने बेटे के बराबर प्यार देंगे। तुम हमें अपना बेटा देकर मुक्ति प्राप्त कर सकती हो। प्रेत आत्मा को बहुत राहत महसूस हुई और उसने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं खुश हूं कि मेरे बेटे को माता पिता मिल जाएंगे और मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। तुम मेरे बेटे को अपने साथ ले जाओ। ये कहते हुए प्रेतात्मा वहां से गायब हो गई। फिर वे दंपत्ति प्रेतात्मा के बेटे को लेकर वहां से चले गए।